अदा करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंटरनेशनली एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। और वो आपका पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बीबी कार्ड को मुख्तलिफ ममालिक में अब उनको वहां भी इसी बुनियाद पे निज़ाम शुरू कर रहे हैं। जैसे मिस्र में इन्होंने शहीद बीबी कार्ड की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। भारत के हाल ही में इंतखाबात हुए और वहां जो उनके ऑपोजिशन जमातें थे, उनके मंशूर में आप ही की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह भारत के औरतों को माली मदद पहुंचाने के मंसूबा मौजूद था। खैर वो जमात जीता नहीं, लेकिन आपका जो मंसूबा है, आपका जो मंशूर है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को फायदा पहुंचा रहे हैं, मगर अब दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। और हम हमेशा ना सिर्फ इनकलाबी काम करते हैं, मगर गरीबों के लिए ये इनकलाबी काम करते हैं। शुरू हम हुए थे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जमानों में, जहां हमने इस मुल्क की गरीब अवाम को हकूक दिए, आवाज दिया, ताकत दिया, जहां हमने इस मुल्क के मजदूरों को हक दिए, इस मुल्क के किसानों को हक दिए। ना सिर्फ हक दिए, हमने इस मुल्क के गरीब हारी को, गरीब किसान को जमीन का मालिक बनाया। ये आपका कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में जो आपने इस मुल्क के छोटे किसानों के लिए जो इनकलाब लेकर आए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त जब शहीद बीबी वजीर आजम होती थी, तो इस मुल्क के हर एक हारी, हर एक किसान, छोटे किसान को यह मालूम था कि शहीद बीबी वजीर आजम बैठी है तो ऐसी ही है कि हारी खुद इस मुल्क की वजीर आजम का ओहदा संभाल रहे हैं। मैं आपको बेपनाह एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, चाहे वो IMF हो, चाहे वो मुल्क के मुआशी माहिरीन हो या सो कॉल्ड माहिरीन हो, उन सब को मना करके पाकिस्तान की पूरी मीशत को ऐसे चलाती थी कि सबसे पहले फायदा अगर मेरे हारी को जाएगी, अगर सबसे पहले फायदा इस मुल्क के किसान को जाएगा, तो आखिर इस मुल्क की पूरा का पूरा मीशत को वो फायदा पहुंचेगा। एक तारीखी एग्जाम्पल वो ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जमानों में हमारे यहां जो आलू का काश्त था, उसमें एक बम्पर क्रॉप मौजूद था। और जिस तरीके से हुकूमत के पॉलिसीज ने हाल ही में हमारा वीट का क्रॉप को नुकसान पहुंचाया, दूसरे मीशत के ज़राए मीशत के शोबे में नुकसान पहुंचा गया, तो उन जमानों में इसी तरीके से हमारा गरीब किसानों का, हारियों का मुआशी कत्ल का खतरा था कि ये जो इन्होंने आलू काश किए थे वो अब बेच नहीं सकते थे, उसका वो कीमत नहीं मिल रहा था। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला क्या किया? तब भी IMF होता था, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, तब भी किसी न किसी बहाने हमें कहा जा रहा था कि हमारे पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह फैसला किया कि ये सारे जो माहिरीन हैं बैनुल अक़वामी या इस्लामाबाद में और इधर कराची में बैठे हुए, इनसे ज्यादा मैं जानती हूं, मैं इस मुल्क की मुंतखब वजीर आजम हूं, मैं इस मुल्क की अवाम का नुमाइंदगी कर। और शहीद बीबी ने ये दिलेर फैसला लिया कि हुकूमत वो आलू का जो फसल था वो हुकूमत खरीदेगी। पूरा इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू जो है वो चीख उठे, ये बीबी अब कैसे करेगी, पैसे नहीं है, हम खरीदेंगे तो करेंगे क्या इनके साथ। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, आप ये तमाम आलू खरीद के समंदर के मछलियों को खिला दे, मगर मेरा मुल्क का किसान,
मेरा मुल्क का हारी भूखा नहीं सोएगा। जब सदर जरदारी ने इस मुल्क की सदारत पहली दफा संभाला तो जो नुकसान पहुंचाया गया था पाकिस्तान की मीशत को अपनी जगह, खास तौर पे पाकिस्तान की ज़राई मीशत को, जो हमारा मीशत की बैकबोन है, वो पूरी दुनिया के सामने था। पाकिस्तान जो अपने आप को एक ज़राई मुल्क कहलाता था, सदर जरदारी का इस मुल्क का सदर बनने से पहले गंदम बाहर से मंगवाता, चावल बाहर से मंगवाते थे, चीनी बाहर से मंगवाते थे। आपका पाकिस्तान का अवाम का टैक्स का रुपया का पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर यूक्रेन के किसानों को, रूस के किसानों को, यूरोप के किसानों को, अमेरिका को किसानों को दिलवा के हम अपना सामान खरीद रहे थे। पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का ज़राई शोबा बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हुआ। तो सदर जरदारी ने क्या किया? सदर जरदारी ने यह फैसला किया कि वही पैसा, वही रुपया जो मैं डॉलर में कन्वर्ट करके जाके किसी यूक्रेन का किसान के जेब में दिलवा के, उनका महंगा फसल यहां मंगवा के, उनका गंदम जो हम खा भी नहीं सकते वो मंगवा के, ये नुकसान पहुंचाने के बजाय सदर जरदारी ने भी उतना ही बहादुर और उतना ही विजनरी फैसला लिया जैसे शहीद भी थी। सदर जरदारी ने यह तय किया कि वही पैसा मैं किसी बैनुल अक़वामी किसान के जेब में नहीं, मैं पाकिस्तान का किसान का जेब में दिलवाऊंगा। वही पैसा सदर जरदारी ने आपके क्रॉप सपोर्ट प्राइस की सूरत में, आपको माली मदद की सूरत में इन्हीं शोबे में इस्तेमाल किए और 1 साल की अंदर ही अंदर एक ज़राई इनकलाब शुरू हो गया। वही पाकिस्तान जो बाहर से गंदम मंगवाता था, चीनी मंगवाता था, चावल मंगवाता था, 1 साल के अंदर ही अंदर हमारा हारी, हमारा किसान की खून पसीने की मेहनत की वजह से थोड़ा सा अपना ही हुकूमत की मदद के बाद वो ना सिर्फ पाकिस्तान का पूरा जरूरियात वो मुकम्मल कर रहे थे, मगर वो पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी, पाकिस्तान का गंदम बाहर बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, और आपका पूरा का पूरा मुईशत पैरों पे खड़ा हो गया। आज जब हम पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेते हैं और हमें नजर आ रहा है कि हर तबके परेशान है, हर तबके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी होते हैं बतौर आपके मुंतखब नुमाइंदे, हमने फैसले करने हैं आपके लिए ताकि हम आपके मसाइल हल कर सके, चाहे वो आपके ज़राए मईशत के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, कानून साजी के हवाले से हो। ये तो हमारा काम है, यही वजह है कि आपने हमें मुंतखब किया है। तो हमें हमारा जेनरेशन का जो किसान है, जो हारी है, मैं उनके लिए बहुत ही परेशान हूं। खौफ ये है कि जिस ज़राए मईशत से हम नस्लों से नस्लों, क्या हजारों साल से इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो कास्ट, जो ज़राए मईशत हमारा तरीका रोजगार रहा है, जिस तरीके से पुराने सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश राज से होते हुए, भारत की कॉलोनी के होते हुए हमारा आजाद मुल्क बनने तक और आज तक, जिसके जरिए हम अपना मईशत चलाते हैं, अपने आप को खिलाते हैं, उनके बुनियादों हिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा निजाम खतरा में है।
एक तरफ मौसमी तब्दीली का खतरा, जिसकी नुकसान हर पाकिस्तानी उठा रहा है, लेकिन अगर उस जंग में कोई सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है तो वो हमारा बेचारा किसान, बेचारा हारी। आप आम तौर पे लोग समझते हैं कि हम सिर्फ सैलाब से डरते हैं, हम हर सीजन परेशान हो जाते हैं कि क्या ज्यादा गर्मी नहीं होगा या क्या ज्यादा बारिश नहीं होगा, क्या कम पानी होगी या ज्यादा पानी होगी। एंड ये बाकायदा ये सवाल हम हर 10 साल बाद नहीं पूछते सिर्फ जब सैलाब आते हैं, हम हर फसल के लिए ये परेशानी रखते, और ये एक हकीकत बन गया है मौसमी तब्दीली की वजह से। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है इस मुल्क में, माफियाज की तरफ से, बड़े बड़े जो कारोबारी तबके हैं उनकी तरफ से, बड़े बड़े सनतकारों की तरफ से, बड़े बड़े मिल मालकान की तरफ से, बैन अक़वामी कुव्वतों की तरफ से, कि हम ज़राए शोबे को डीरेगुलेट करें। जैसे ज़राए शोबे से डीरेगुलेट अगर हम करते हैं तो फिर ये शोबा जो है वो खड़ा हो जाएगा। डीरेगुलेट का मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं वो करे जो वो कर रहे हैं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं, पसमानदा तबका है, हारी है, किसान है, उनको मदद ना करे, इस बुनियाद पे एक डीरेगुलेशन चल रहा है। मैं समझता हूं कि जिस वक्त मौसमी तब्दीली हमारे जिंदगी मौत का सवाल बन चुका है, इससे ज्यादा अहमकाना या खतरनाक सजेशन नहीं आ सकता कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डीरेगुलेट करना। एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, मदद की जरूरत है, और ये वाहिद रास्ता है इस मुल्क की मईशत की तरक्की का। ना सिर्फ हमें मदद करना है, मगर अगर हमने मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है, तैयारी पकड़ना है, अडेप्ट करना है, अपने आप को वो तब्दीलियां लेकर आने हैं, ताकि आगे जाके जब ये मौसमी तब्दीली का बाकायदा असर आना शुरू हो जाए तो हमारा ज़राए शोबा जिंदा रहे, हमारा किसान का काम चलता रहे, हम अपने अवाम को खाना खिला सके। तो बहुत जरूरी है कि डीरेगुलेट के बजाय आप रेगुलेट करें। रेगुलेट का मतलब कि मौसमी तब्दीली का हम तैयारी पकड़े। रेगुलेट का मतलब कि हम अपना फ्लड इरिगेशन जो हम अब हजारों साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम उसके बजाय अब स्मार्ट इरिगेशन की तरफ, ग्रीन इरिगेशन की तरफ जाएं, ताकि उतना ही पानी से हम ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकें। रेगुलेशन का मतलब कि जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, इसलिए कि हम पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ना सिर्फ बहुत महंगे हैं मगर हमारे मौसमी तब्दीली में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हमें अपना एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, पैसा दिलवाना चाहिए कि हमारा किसान के जो ट्यूबवेल्स है वो जनरेटर पे बजाय, डीजल पे बजाय वो सोलर पे चले। हमें इस वक्त की जरूरत ये है कि हम अपने किसान को वो बीज पहुंचाएं जो चाहे गर्मी हो चाहे सैलाब हो फिर भी उनका काश्त हो। हमें यह जरूरत है कि हम अपने किसान में इन्वेस्ट करें और उन लोगों को उन कुदरती आफत के बाद, जब सैलाब आए, जब ये नेचुरल फायर्स आए, जब कहत हो, तो मैं अपना बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू फौरन उसी वक्त 5-6 महीने बाद नहीं, अगले फसल के वक्त नहीं,
उसी वक्त आपके जेब में पैसा दिलवा सकूं। तो अगर हमने एक तरफ से मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है, दूसरी तरफ हमारा ज़राई शोबा को बचाना है, तो हमने ऐसे पॉलिसीज बनाने हैं जिससे हम अपने किसान को, हारी को मदद पहुंचा सकें। और मैं सिंध हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब कुछ ऐसे सूबे हैं जहां इन्होंने अपने किसान को, अपने हारी को लावारिस छोड़े हैं, बेचारे को पता नहीं क्या क्या नाम कह रहे हैं, आप ना सिर्फ उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, मगर हर मुश्किल वक्त में साथ देते आ रहे हैं और आज से ये वादे कर रहे हैं कि आगे जाके जितने भी मुश्किल वक्त होंगे, आपका सिंध हुकूमत सिंध के हारी के साथ, हारी काद के सूरत में हम साथ खड़े होंगे। ये जो हमने माजी में सैलाब के बाद बीज सपोर्ट जो हमारा प्रोग्राम था और मुख्तलिफ 20 अरब का जो बीज सपोर्ट का प्रोग्राम था और मुख्तलिफ तरीके से जो हम इंटरवेंशंस करते आ रहे हैं, उसको हमारा ख्वाब है कि हम इन तमाम जो सूबाई हुकूमत की तरफ से आपको सपोर्ट मिले, और अगर वफाक मिलने के लिए तैयार है तो जो भी वो भी इंसेंटिव्स दे, वो इंसेंटिव्स को हम एक साफ तरीन करप्शन फ्री तरीके से आपको पहुंचाएं, और वो ये किसान कार्ड के थ्रू, बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू हम पहुंचाना चाहेंगे। शुरू में जो इंसेंटिव सीएम साहब ने और वजीर ज़राअत ने आपसे शेयर किए, चाहे वो सब्सिडी की सूरत में टारगेट सपोर्ट हो, चाहे वो ये क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, मैं समझता हूं कि ये आपको, इस मुल्क के किसान को, इस मुल्क को, हारी को वो मदद पहुंचाएगा जिससे वो ना सिर्फ अपना फसल, अपना काम को बचा सकते हैं, मगर इस मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। मगर ये बिल्कुल ही हमारे लिए एक आगाज है। आगे जाके इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ऐसे इनकलाबी प्रोग्राम्स इसी कार्ड के थ्रू आपको दिलवाएंगे जिससे पाकिस्तान के किसान को, पाकिस्तान की हारी को फायदा हो। हम चाह रहे हैं कि आपको ना सिर्फ अपना बीज की सपोर्ट इसके थ्रू दिया जाए, ना सिर्फ कि अगर कोई कुदरती आफत हो तो उस कुदरती आफत के वक्त हम आपको क्रॉप इंश्योरेंस दिलवा सके। तो अगर आपकी जमीन में सैलाब की वजह से या किसी भी कुदरती आफत की वजह से नुकसान हो, तो हमारा एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद हो कि अगर पाकिस्तान के तमाम किसान को नहीं, पाकिस्तान के तमाम जमींदारों को नहीं, कम अज कम हमारे हारी, हमारे गरीब किसानों को हम वो क्रॉप इंश्योरेंस दिलवा के उनका नुकसान को कवर कर सके। हम चाहेंगे कि आपको हम माली मदद पहुंचाएं ताकि वो इनपुट कॉस्ट जो भरते जा रहे हैं, रुकने के कोई नाम ही नहीं ले रहे, उसमें अगर हमने सपोर्ट करना है माली तरीके से, तो वो सपोर्ट मुझे ना मिले, उसी पैसा को हम टारगेट करके गरीब किसानों को, गरीब पसमानदा तबका को दिलवा दें, और उस तरीके से हम मुश्किल मुआशी हालात में भी ये इंश्योर कर सकेंगे कि जो छोटे जमींदार है, जो छोटे काश्तकार है, जो किसान है, जो हारी है, इनका काम चलता रहेगा। वैसे ही जब भी जो भी क्रॉप को हम इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें एक बहुत आसान तरीका होगा कि हमें डायरेक्टली आपका जेब में इस हारी कार्ड के थ्रू वो माली मदद पहुंचाए। या अगर कोई ऐसा वाकया हो, कायम अली शाह साहब यहां बैठा है, हमारा जो खैरपुर के खजूर है मैं वो बहुत पसंद है, मगर जब सैलाब आता है या मानसून हो जाता है तो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाया जाता। तो जब मेरे पास ये कार्ड मौजूद होगा तो मैं अपना हुकूमत को कह सकूंगा
कि यहाँ एक कुदरती आफत है। मेरे खैरपुर के किसान जिनके खजूर को नुकसान पहुंचाया गया है, उनको टारगेट करके माली मदद पहुंचाए ताकि वो नुकसान का हम ओवरकम कर सके। वैसे ही अगर मेरे उमरकोट की चिलीज को कोई नुकसान हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे उमरकोट के किसानों के साथ हारियों के पास, गरीब जो है उनके पास बेनजीर हारी कार्ड है। मैंने उनके चिलीज को बचाने के लिए माली मदद पहुंचा सकता हूं। अगर मेरे बेचारे टंडोलियार वालों का जो दुनिया के सबसे मजेदार आम वहां से ही मिलते हैं, कोई बीमारी पड़ जाए, कोई कीड़ा पड़ जाए, मैंने उन किसानों को, उन छोटे जमींदारों को मदद पहुंचाना है तो बेनजीर हाड़ी कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचे। अगर खुदा ना खास्ता हमारा लड़कानों के अमरूद को कोई ना कोई नुकसान हो, जो दुनिया का सबसे मजेदार अमरूद होता है, उनको कोई, तो मैं स्पेसिफिकली उनके सीजन में उसी वक्त या उस खतरे से पहले, उस खतरे के दौरान वो माली मदद पहुंचा सकते। मसलन कोई कीड़ा हो तो वो माली मदद पहुंचा सकता हूं ताकि आप उसी वक्त नुकसान से पहले वो दवाई लगवा सके और आप अपना फसल को बचा सके। वैसे ही खुदा ना खास्ता मेरा सिंदरी आम को कभी कोई नुकसान हो तो पूरा सिंध हुकूमत का वसाइल मौजूद होगा कि जो भी हमसे हो सके हम अपने मीरपुर खास के सिंदरी जो है वो अपना हारी कार्ड के थ्रू, बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू बचा सके। तो ये एक आगाज है हमारा ज़राए इनकलाब का, और हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला सिंध के हारियों से, हम शुरू करेंगे सिंध के किसानों से, हम शुरू करेंगे सिंध के छोटे छोटे जमींदारों से, और इंशाअल्लाह ताला इस ज़राए इनकलाब को पूरा पाकिस्तान में फैलाएंगे। हमारा मंशूर में भी मौजूद था। हमने अपने पार्लियामान में इब्तिदाई तकरीर में, और वजीर आजम साहब ने आपका इसी पॉइंट जो आपका मंशूर में भी था, अपना इब्तिदाई तकरीर में जिक्र किया कि आपको मालूम है इस वक्त कि पाकिस्तान के अवाम का टैक्स पैसा अरबों रुपए हम फर्टिलाइजर सेक्टर को डायरेक्टली सब्सिडीज की सूरत में दिलवाते हैं। और आप मुझे बताएं, किसान मेरे सामने बैठे हैं, ये सब्सिडी जो हम इसलिए देते हैं ताकि आपको फर्टिलाइजर मिले और वो भी कम कीमत को मिले, क्या कभी मिला है? आपको ब्लैक में खरीदना पड़ता है, महंगा तरीन खरीदना पड़ता है, मिलता है तो पता नहीं किसको मिलता है, मेरे बेचारे किसान को नहीं, मेरे बेचारे हारी को तो नहीं मिलता। अब हुकूमत का इरादा ये कि आपको मदद पहुंचाए और कोई बड़े नाम के जो हमारे फर्टिलाइजर कंपनीज है वो मजा ले, इसका क्या फायदा? ये अरबों रुपया का जो सब्सिडी, अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सब्सिडी है जो फर्टिलाइजर कंपनी को देते हैं। हमारा मुतालबा है कि ये सब्सिडी फिल फॉर वो फर्टिलाइजर कंपनीज को जो डायरेक्टली देते हैं वो रोका जाए, और उसी पैसा को बेनजीर हाड़ी कार्ड के थ्रू, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, या मुफ्त बाकी सूबे भी अपने किसान कार्ड बनाएं, और हम वही पैसा जो हम फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं, अरबों रुपए का सब्सिडी, वो उनको बचाए मेरे किसानों को, मेरे हारियों को बेनजीर हाड़ी कार्ड के थ्रू इनकी जेब पे आए, ताकि वो जाके खरीदे, और जब वो जाके खरीदे आपका सब्सिडी वो वहां इस्तेमाल करे। अगर हमने पाकिस्तान की मीशत को बचाना है तो सबसे पहले पाकिस्तान की किसान को, पाकिस्तान के ज़राए शोबा को बचाना है। और मैं आज हुकूमत सिंध को, वजीर आला साहब को, वजीर ज़राअत को और आपकी पूरी टीम को ना सिर्फ इस बात पे मैं वेलकम करता हूं कि मेरा मंशूर का वादा आप 1 साल के अंदर ही अंदर पूरा कर रहे हैं,
मगर इंशाअल्लाह ताला जब तक आने वाले इलेक्शंस आते हैं तो आप इसी मंसूबे के थ्रू पाकिस्तान के और खास तौर पे ऑब्वियसली इस सूबे के किसानों को मजीद माली मदद, सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज और तैयारी हम पकड़ेंगे कि हम मौसमी तब्दीली का मुकाबला करें और ये जो साजिश हमारा ज़राअत का शोबा के खिलाफ पक रहा है, जो आप सबको नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला उसका भी हम जरूर मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान का किसान अहम किरदार हमेशा अदा करते हैं, करते आ रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे। अब ये तो हो गया मेरा हारी कार्ड जिसका आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ के में जो हारी बैठे हैं आपको मैं अपने हाथों से और मेरे नुमाइंदे जो लड़कानों में और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त मौजूद हैं वहां भी वो इसी तरीके से इसका इफ्तिताह करेंगे। मगर इससे पहले जिस तरीके से हम ज़राए शोबे में बीबी हारी कार्ड के थ्रू रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, ये पॉलिसी दे रहे हैं आपको मदद करने के लिए, आपके मुंतखब नुमाइंदे के हैसियत में आपके मसाइल हल करने के लिए, एक दूसरा मसला है जिसकी वजह से मैं आपका नुमाइंदगी करते हुए मैं तो दिन रात काम कर रहा हूं इस्लामाबाद, और उसके बारे में मैं जरूर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। इसलिए कि आप सबको मालूम है कि 18 अक्टूबर 2007 का वाकया हम हर साल मनाते हैं और इस साल इंशाअल्लाह ताला हम हैदराबाद शहर में 18 अक्टूबर की जो दहशतगर्दी का वाकया था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने जान की कुर्बानी दी, शहादत कबूल की, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान बचाने के लिए और पाकिस्तान की जो जमहूरी जिद्दोजहद है उसको आगे लेके जाने के लिए। शहीद बीबी जब इसी शहर कराची पहुंची तो मैं आपसे पूछता हूं कि शहीद बीबी की मिशन क्या थी, शहीद बीबी का मंशूर क्या थी, शहीद बीबी का वादा क्या थी? हम अभी भूल गए? बीबी ने वादा किया कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करूंगी। इस मिशन पे आई थी, अपनी जिद्दोजहद लड़ती वो शहादत कबूल करती। हमने 2008 में उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए। शहीद बीबी के जो वादे थे वो निभाए, उन पर अमल दरामद किए, जिसके जरिए इस मुल्क की जमहूरियत मिला, जिसके जरिए हमने एक आमद को बगाया, जिसके जरिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए, NFC अवार्ड दिलवाए, पख्तूनख्वा का नाम किया, एसेट्रा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको मालूम है। मगर उसी डॉक्यूमेंट में जो वादे हमसे रह गए, जो वादे हम अभी तक उन पे अमल दरामद नहीं कर सके, क्या हमें बस उन वादे को भूलना चाहिए? क्या हमें बस हम अपने मुखालिफिन के ये बात मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे? मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हम जितने भी इलेक्शंस लड़े हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे लड़ते हैं। हम वादा करते हैं
अपने अवाम से कि बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। मैं अपने सिंध के अवाम जो मेरे सामने यहां मौजूद है, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑनलाइन मेरे आवाज सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप पाकिस्तान का अदल का निजाम, इंसाफ का निजाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर आप इस निजाम से मुतमिन हो, खुश हो, समझते हो कि इससे बेहतर तो ना कोई दुनिया में जुडिशरी है, ना पाकिस्तान में इससे बेहतर चल सकते हैं, तो शाबाश। फिर मैं ना एक अलिफ पे या फुल स्टॉप कमा भी तब्दील नहीं करता हूं। मगर अगर आप ये बात मानते हो कि पाकिस्तान की जो इंसाफ का निजाम है वो टूटा हुआ है, वो इंसाफ के निजाम नहीं, वो नाइंसाफी का निजाम है, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमारा अदालती कमजोरियां, अदालत के निजाम में मिसाइल का हल भी बताया है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगा। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक, बुनियादी हकूक, आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। शहीद बीबी ने अपने सियासी जिंदगी में जो सब कुछ देखी इस अदालत के निजाम, उस पूरा एक्सपीरियंस के नतीजा में शहीद बीबी हमें यह रास्ता दिखा रही है कि जब तक बराबरी की बुनियाद पे कि वफाक की अदालत ऐसा हो जिसमें जितने जजेस पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखे उतना ही जजेस पंजाब से ताल्लुक रखे, उतना ही जजेस सिंध से ताल्लुक रखे, उतना ही जजेस बलूचिस्तान से ताल्लुक रखे, ताकि हमारा ये खूबसूरत वफाक बराबर के बुनियाद पे हमारे चारों सूबों के मुंसिफ बैठे और ये अहम अहम सवालात के जवाब दे कि हमारा आईन में क्या लिखा है, हमारे अवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वफाक का फेडरेटिंग यूनिट का झगड़ा हो, मसला हो किसी दूसरा वफाक की फेडरेटिंग यूनिट से, या किसी यूनिट का झगड़ा किस वफाक से क्यों ना हो, तो फिर एक ऐसा फोरम हो जहां ये वो झगड़े भी हल किए जाएं। उसके लिए एक वफाकी आईनी अदालत और साथ साथ जो तरीकेकार है अपने जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करना, ये दो हमारे मुतालबात हैं, मेरे नहीं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के, जो वो 18 अक्टूबर पे यहां कराची में आई थी। तो तब भी वहां शहीद बीबी का ये मुतालबा था। जब लियाकत बाद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की तो यही मंशूर थी जो जिसके लिए वो कैंपेन कर रही थी। उस दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी, शहादत कबूल की। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। क्या मतलब कि टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब। कायदे अवाम को आपने शहीद किया, हमने कहा मलोड। आपने आमिर मुशर्रफ को, आमिर जिया को
इजाजत दी मुल्क पे राज करने का, आईन में तरमीम लेकर आने का, फेडरल शरिया कोर्ट को कायम करने का, तब किसी को कोई फिक्र नहीं। तब भी माय लॉर्ड, आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 90 के दहाई देखे, क्या क्या नहीं किया हो। मैं गवाह हूं। मैं इसी सिंध हाई कोर्ट शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जाती थी, उसी कोट लखपत जेल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जाती थी। मुझे जितना इस अदालती निजाम का पता है, अंदर का पता है, किसी और सियासतदान को नहीं पता। आपने क्या किया? मुशर्रफ ने आमनियत रखा, तब भी आपने कहा हमारा इसी निजाम ने, जिसने आपका हक का दिफा करना है, जिसने हमारा आईन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही अदालत जिसका जिम्मेदारी है कि आईन का तहफ़्फ़ुज़ करे, वही अदालत इजाजत देता है एक फौजी जनरल को कि वो अपना मर्जी का आईन बनाए और हम कहे माय लॉर्ड। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्टर डेमोक्रेसी में जब ये वादे तय किए तो एस्टैब्लिशमेंट और अदालत ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया ताकि हम ये बराबरी ना ले सके, ताकि हम ये ना इंसाफ ना ले सके। इन्होंने, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक ऐसा निजाम शुरू किया जिससे अवाम को इंसाफ तो नहीं मिलता, हरी को इंसाफ नहीं मिलता, मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता, बट इंसाफ अगर किसी को मिलता है तो जज साहब को मिलता है। हमें तख्तेदार पे लटका दे, हमें सक्कर जेल में हमारे औरतें को बंद करे, हमें हमारे वालिदैन को 11-11 साल जेल में रखे, हमारा केस इस्लामाबाद कराची से पिंडी शिफ्ट करे, हमारे घर के औरतों को घसीट के गिरफ्तार करे, ये है आपका कंप्लीट जस्टिस। आप चाहते हैं कि हम बस कहें माय लॉर्ड, ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि इसलिए कि हमारा तरीका मुफाहमत की सियासत का है, आपने ये समझा कि हमने हर जुल्म को भूलना है? हम तो हिसाब लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का निजाम है, कभी वो वक्त आएगा कि हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ता है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आईन में तरमीम की सजेशंस दी हैं, वो 100% शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कि वो वादे पे मबनी है जिस पे शहीद बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। 18 अक्टूबर के वक्त अपने ये कैंपेन शुरू किया, तो हमारा भी 18 अक्टूबर आ रहा है। मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि मुझे हैदराबाद शहर में आप ज्वाइन करें। हम इंशाअल्लाह ताला सब मिलके मुतालबा करेंगे इंसाफ का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे हम सब मिल के मुतालबा करेंगे बराबरी की नुमाइंदगी का। जो मेरे दोस्त हैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो मेरे बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी मेरे हदायत है, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास हर सवाल का जवाब है। पीछे ना हटे, आप अवाम के पास जाएं, अवाम को समझाएं कि हम आपके लिए ये काम करने जा रहे हैं, जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। अब मैं एक कोशिश करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ सियासी जमातों का मुशावरत के साथ एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके लिए हमारे पास एक जमहूरी और साफ तरीके से इस आईनी तरमीम को हम अपने पार्लियामान से पास करवा सके और अपने अवाम को फायदा दे सके। इंशाअल्लाह ताला इस काम के हवाले से मैं कल एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल रहा हूं। आपको मालूम है कि माजी में जब भी इस मुल्क में आइन साजी हुआ है तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब का जमात का बहुत ही अहम किरदार रहा है, और हमारा उम्मीद है कि जैसे माजी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने मिलके इस सरजमीन बेआइन को अपना पहली जमहूरी वफाकी इस्लामी आइन दिया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मिलके 26th अमेंडमेंट का तरमीम की सूरत में इस मुल्क की इंसाफ का निजाम में बेहतरी लाएंगे। एक समझाने के लिए कि मैं मांग क्या रहा हूं, आपको वो मैं बयान करना चाहूंगा कि मैं कह क्या रहा हूं, हमारा जिद्दोजहद किस चीज के लिए है। और आप मेरे साथ थोड़ा मदद करे या मदद नहीं करे, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं क्या है। आसान लफ्जों में मैं उर्दू में समझाना चाहूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिंधी में समझाऊं, ताकि कि हम मांग क्या रहा है। मांग क्या रहा है? सिर्फ बराबरी। बराबरी की बुनियाद पे हमने 18वीं तरमीम की सूरत में डेवोल्यूशन किया। बराबरी हमने लिया जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1 यूनिट तोड़ के हमें सूबे दिए, 1 यूनिट तोड़ के हमें बराबरी के बुनियाद पे पार्लियामान दिया और वफाक की नुमाइंदगी के लिए सेनेट दिया। तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। और एक शेर है जिसको मैं अपने मकसद के लिए चेंज कर रहा हूं कि बराबरी सरासरी असा घुरू था IA3 अदल इंसाफ J3 अदल इंसाफ J3। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज्यादा कमजोर तो मेरा सिंधी होता है, और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स की गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे। एक बार फिर, बराबरी सरासरी असा घरू था A3 अदल इंसाफ J3 अदल इंसाफ J3। हम इस्लामाबाद वालों के लिए इसको मैं अब इसका तर्जमानी भी करता हूं कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, इस मुल्क के अवाम को दावत देता हूं कि 18 अक्टूबर को हैदराबाद शहर से, जहां
से हर जमहूरी जदोजहद शुरू हुआ है, जहां से इस मुल्क का हर इनकलाब का पहला जो शुरुआत है वो हमारा हैदराबाद में होता है। इंशाअल्लाह ताला 18 अक्टूबर को हम सब हैदराबाद में जमा करके अपना बराबरी का मुतालबा, सिर्फ इतनी अदल इंसाफ जितनी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि मेरे जो साथ यहां हरी मौजूद है, हम इनको अपने हरी का दे दें।